नमस्कार साथियों, इस समय मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। ये पेड़ गर्मी में काफ़ी ज़्यादा ठंडक दे रही हैं और बड़ी ही शीतलता प्रदान कर रही है और सिर्फ मुझे नहीं सबको प्रदान करती है। लेकिन इस पेड़ से तेलंगाना की कांग्रेस की जो सरकार है उसे दिक्कत है और यही एक वजह है कि तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने गाचीबावली नाम की जो जगह है वहाँ के 400 एकड़ जंगलों को उजाड़ने का निर्णय लिया और रात के अंधेरे में कायरतापूर्ण निर्णय लेकर के वहाँ पे जेसीबी भेज करके वहाँ के पेड़ों को उजाड़ना शुरू कर दिया, वहाँ के जानवरों को बेघर करना शुरू कर दिया। आप इन आवाज़ों को सुनो पहले। ये जो आवाज़ें हैं ये उसी राष्ट्र पक्षी की हैं, ये उन्हीं उस जंगल में रहने वाले जानवरों की है जहाँ पे रह करके हम गर्व करते हैं। लेकिन आज ये जानवर, ये पक्षी अपने घरों से बेघर हो रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन वहाँ की सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है और वहाँ के जो विपक्ष में बैठी है जो बीजेपी हैं ना उनको समझ में आ रहा है और उनको समझ में आएगा भी कैसे, क्योंकि ना तो इससे कांग्रेस को फ़र्क पड़ता है, ना तो इससे बीजेपी को फ़र्क पड़ता है, ना तो इसी किसी अन्य दल को फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो लोग इन पेड़ों की शीतलता ठंडक को लगता समझ नहीं रहे हैं, भूल गए हैं वो दिन कोरोना के टाइम में जब ऑक्सीजन के लिए आम आदमी दर दर भटक रहा था। और वो समझेंगे भी कैसे, क्योंकि वो तो पेड़ों के नीचे रहते नहीं हैं। उनको अगर गर्मी से राहत चाहिए तो एसी के उसमें बैठते हैं, वो बड़ी बड़ी कोठियों बंगलों में रहते हैं, उन्हें कहाँ इन पेड़ों का महत्व पता है। लेकिन आम आदमी इन्हीं पेड़ों के सहारे जीता है, इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ करके ठंडक लेता है, इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ के शीतलता लेता है। लेकिन आज वहाँ की कांग्रेस की सरकार इनको उजाड़ने में लगी पड़ी है और हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अरे जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह करके। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि उसने रोक लगा दी है इसमें, लेकिन परमानेंट रोक लगा दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा इससे। विकास नहीं हो रहा है, ये विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। हमारी एज तो ज़्यादा नहीं है, 15-20 साल, जिन्होंने ये निर्णय लिया है 15-20 साल के अंदर निपट के चले जाना है उन्हें। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, क्या हम उनकी सांसों को छीन नहीं रहे हैं? क्या हम उनके ऑक्सीजन को छीन नहीं रहे हैं? या हम इतने जानवरों पशु पक्षी जो वहाँ रहते हैं उनकी ज़िंदगी को नहीं छीन रहे हैं? इतनी प्रजातियाँ वहाँ पर पेड़ पौधों की हैं, क्या हम उनकी ज़िंदगी को नहीं छीन रहे हैं? कौन समझेगा ये चीज़ें? छोटे बच्चे से पूछ लो, वो समझ जाता है। मैंने कुछ दिन पहले अपने घर में गमला जो था, मैंने उसमें कुछ टहनियाँ काट दी थी, तो मेरा बच्चा चिल्ला रहा था कि आपने इन पेड़ों की जान ले ली, इन पौधों की जान ले ली। वो छोटा बच्चा है, वो समझ रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार समझ में नहीं आ रही, वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, ना बीजेपी को समझ में आ रहा है, ना अन्य पार्टी को, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और ये धर्म के जो ठेकेदार हैं ना ये बोलने को तैयार हैं और इसको किसी को चिंता है ही नहीं। जिनको चिंता है वहाँ के छात्रों को चिंता है, वहाँ के आम आदमी को चिंता है, तो उनको वहाँ की जो सरकार सरकार है वो लाठियाँ मार रही हैं, उनको लाठियों से खदेड़ा जा रहा है, लाठियाँ मारी जा रही है उनको। ये हाल हो गया है हमारे देश का, ये हाल हो गया है इन राजनेताओं के कुकर्मों का। और राहुल गांधी जी बात करते हैं मोहब्बत की, बात करते हैं न्याय की, क्या ऐसे न्याय मिलेगा? कि किसके साथ न्याय कर रहे हो? उन लोगों के साथ न्याय कर रहे हो जिनके ऑक्सीजन को आप छीन रहे हो, उनकी ज़िंदगियों को, आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी को छीनने का काम कर रहे हो। क्या उनके साथ न्याय कर रहे हो या उन पक्षियों को के साथ न्याय कर रहे हो जिनको आपकी सरकार वहाँ बेघर कर रही है? चिल्ला रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हम असहाय बैठे हुए हैं। तो ये ऐसे काम नहीं होता है, सामाजिक न्याय मोहब्बत बोल देने से नहीं होता है। अपनी सरकार है वहाँ पर है, बोलो ये IT पार्क बना करके बेच करके पैसे लेके कहाँ जाओगे? मरना इसी धरती में है और इसी धरती में जाके गड़ जाना है, आग में बुझ जाना है। लेकिन लोगों की ज़िंदगी छीनने से कुछ नहीं होगा। मैं बड़ा असहाय हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ें देख करके, सुन करके।